हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि पिछली वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गई थी तो हमको वहाँ पे स्टॉप करना पड़ा। तो चलिए इसका कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। अब हमारा 11वें नंबर पे आता है 11 पॉइंट अमल तबख़ीर। ठीक है फ्रेंड्स, 11वें पॉइंट पे आता है अमल तबख़ीर यानी कि बुखारात बनाना या भाप बनाना। तबख़ीर बुखारात, अमल तबख़ीर यानी बुखारात बनाना या भाप बनाना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इवेपोरेशन। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। अमल तबख़ीर बुखारात बनाना या भाप बनाना, इंग्लिश में बोलते हैं इवेपोरेशन। इसमें क्या होता है? सयाल दवाओं को हरारत के ज़रिए बुखारात उड़ाकर गाढ़ा किया जाता है। सयाल दवा जो भी लिक्विड फॉर्म में हमारे पास दवाएं हैं उनको जो है हम बुखारात, उनके बुखारात बनाने, उनको हरारत पहुंचाकर यानी कि आग पे गर्म करके कैसे या फिर धूप में भी उनको इसके जो है बुखारात उड़ाए जाते हैं। ठीक है, जिससे उनकी भाप बन के उनके अंदर से भाप निकलती है और इवेपोरेशन होता है। इसको इंग्लिश में इवेपोरेशन कहते हैं। ठीक है। अब तो उनको क्या है? गाढ़ा किया जाता है, इवेपोरेट करके गाढ़ा किया जाता है। ठीक है। जैसे रूब, उसारा, ये सत बनाना। ठीक है, रूब, उसारा और सत बनाना, इसके बारे में डिटेल में हम अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, जिसका मकसद दवा में मौजूद नमी को ज़ाया करके दवा को गलीज़ करना होता है। इसका मकसद क्या होता है? दवा में मौजूद नमी को ज़ाया करके उसको गलीज़ करना होता है। ठीक है। अब आता है अमल तरसीब। अमल तरसीब का मतलब है तहनशीन करना। ठीक है, अमल तरसीब तहनशीन करना। ठीक है। और इस अमल में क्या है? किसी महलूल के बाद सकील या भारी अज्जा को तहनशीन किया जाता है, फिर इन अज्जा को महलूल से अलग कर लिया जाता है। यानी कि एक बर्तन में हमने कोई भी दवा ली, उसको रखा। ठीक है, उसके अंदर जो भी भारी अज्जा होंगे वो नीचे तहनशीन हो जाएंगे, ग्रेविटी की वजह से नीचे पहुंच जाएंगे। फिर ऊपर की जो भी दवा होगी हम उसको अलग कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर से रखेंगे, फिर से अलग कर लेंगे, फिर से रखेंगे, फिर से अलग कर लेंगे। यही अमल बार बार करेंगे तो उसके अंदर से जो भी नीचे नीचे ग्रेविटी की वजह से बैठ जो भी कसाफतें होंगी वो नीचे बैठ जाएंगी। ठीक है, और हम ऊपर से दवा अलग कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया अमल तरसीब यानी कि तहनशीन करना। ओके। अब बताया अमल तरशी। तरशी का मतलब होता है टपकाना। ठीक है, अमल तरशी यानी कि टपकाना। ठीक है, इसको फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं। अमल तरशी यानी कि टपकाना। ठीक है, इसमें क्या होता है? ये अमल किसी सयाल दवा को साफ़ करने के लिए मुश्तमिल है। इसमें सयाल दवा को किसी मोटे कपड़े में बांधकर लटकाते हैं, जिसके नीचे एक बर्तन रखते हैं और दवा कपड़े से छन कर साफ़ होती जाती है और नीचे बर्तन में हासिल होती है। एक कपड़ा ले लेंगे हम, उसके अंदर जो भी दवा है हमारी सयाल और जामिद जो भी आपस में मिली हुई हैं। ठीक है, और उस या फिर उसके अंदर कोई कसाफतें मिल गई हैं। ठीक है, सयाल है या नीम जामिद है। ठीक है, सयाल दवा में। ओके, उसको क्या करेंगे? हम एक कपड़े में ले लेंगे, उसको बांध के ऐसे लटका देंगे, नीचे एक बर्तन रख देंगे जिसमें जो है कपड़े से छन के दवा टपक के नीचे गिरेगी। ठीक है, ड्रॉप बाय ड्रॉप। ओके, तो उसको कहते हैं अमल तरशी। ठीक है, टपकाना। अमल तरशी मतलब टपकाना या फिर फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। ठीक है, फिर आता है 14 अमल तसईद। अमल तसईद का मतलब है जोहर उड़ाना। अब जोहर उड़ाने का मतलब ये है जो दवाई अज्जा होते हैं उनको ही उड़ा दिया। ठीक है, मतलब ये अर्क बनाने के जैसा ही है। ठीक है, जिसमें कि जो है हम अर्क बनाते थे उसके जैसा ही है, लेकिन इसमें जो है हम जोहर उड़ा रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या उड़ाते हैं? जोहर उड़ाते हैं, मतलब जो दवाई अज्जा हैं उसको उड़ाते हैं। इसमें ये किस लिए करते हैं? हम दवा की क्वांटिटी को कम करने के लिए करते हैं। ठीक है, दवा की क्वांटिटी को कम करने के लिए करते हैं, जैसे कि समुल्फार, लोबान या रस कपूर जैसी दवाओं को मामूली हरारत पर बुखारात की शक्ल में तब्दील हो जाती हैं। लिहाजा दवाओं को जोहर हासिल करके इस्तेमाल किया जाता है। पहले उन जामिद दवाओं को हरारत पहुंचाकर बुखारात की शक्ल में तब्दील किया जाता है, उसके बाद उन बुखारात को बुरदत पहुंचाकर दूसरे बर्तन में इकट्ठा कर लेते हैं, जैसे जिसे जोहर लोबान, जोहर रस कपूर और जोहर सीन वगैरह। ठीक है, ये अमल अर्क हासिल करने के तरीक़े की तरह है। फ़र्क यह है कि अर्क हासिल करने के लिए दवा को किसी सयाल के साथ मिलाकर हरारत दी जाती है, जबकि तसईद में जामिद दवाओं को हरारत पहुंचाई जाती है। यहाँ पे हमने क्या समुल्फार, लोबान या रस कपूर कोई भी एक दवा ले लेंगे हम इसमें। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे ले ली हमने कोई भी एक जामिद शक्ल में एक दवा ले ली। अब यहाँ से नीचे से हमने ये आग लगा दी। ठीक है, आग लगाएंगे। ये एक मटका है, डमरू है। ठीक है, एक ये मटका ले लिया हमने मिट्टी का, एक मटका ये ले लिया। यहाँ पे जो हम इसको अच्छे से बंद कर देंगे इसका मुंह। ठीक है, मिट्टी विट्टी लगा के अच्छे से बंद कर देंगे ये, ताकि कहीं को इसको इवेपोरेशन इसके निकले नहीं। ठीक है, अब यहाँ से आग लगाएंगे हम, तो यहाँ से ये भाप बन के उड़ के ऊपर जाएगी। ठीक है, दूसरे मटके में जाएगी कि नहीं जाएगी, है ना? तो यहाँ से जब भाप जाएगी तो जाने के बाद यहाँ पे हमने एक पहले से ही एक गीला कपड़ा डालेंगे। ठीक है, उस कपड़े को बार बार चेंज करते रहेंगे, दूसरा गीला कपड़ा डालते रहेंगे, इसको हटाएंगे फिर दूसरा गीला डालेंगे, फिर इसको हटाएंगे फिर दूसरा गीला कपड़ा डालेंगे। ठीक है, तो ऐसे भाप यहाँ पे जाएगी और यहाँ पे चिपक जाएगी दवा। यहाँ पे डमरू की इस वाले मटके की चारों तरफ जो है दवा चिपक जाएगी।
चारों तरफ, ठीक है। उसके बाद जब ये सारा अमल हो जाएगा तो हम इसको यहाँ से तोड़ के अलग कर लेंगे और इसके अंदर जो भी हो पाउडर फॉर्म में जो दवा होगी इसको इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है। तो ये होगा अमल तसईद जोहर उड़ाना, यानी कि दवाई अज्जा इस उड़ा देंगे हम, जो काम की अज्जा वो उड़ा देंगे, ठीक है। ख़राब चीज़ यहाँ पे बची रह जाएगी, ठीक है। फिर आता है 15 नंबर पर अमल अहराक, जलाकर बिल्कुल राख के मानिंद कर देना। अमल अहराक का मतलब जलाकर बिल्कुल राख के मानिंद कर देना, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं टू बर्न, ठीक है। बिल्कुल बर्न कर देना, जला देना। अमल अहराक जलाकर राख के मानिंद कर देना, ठीक है। इस सूरत में दवा को जलाकर चूने के मानिंद किया जाता है। हासिल शुदा चीज़ को हासिल चूने के मानिंद इसमें चूने के मानिंद इसमें किया जाता है अमल तकलीस में, ठीक है। इस अमल अहराक में क्या है, इसमें दवा इस सूरत में दवा को इतना जलाया जाता है अमल अहराक में कि दवा को जलाकर उसको क्या कर दिया जाता है, राख बना दिया जाता है। जैसे सरतान मुहर्रिक करना, ठीक है, असफंज मुहर्रिक करना, ठीक है। जली हुई चीज़ को क्या कहते हैं, मुहर्रिक कहते हैं। अहराक से बना मुहर्रिक, ठीक है। ऐसे अमल अहराक जलाकर राख के मानिंद कर देना, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं टू बर्न, ठीक है। दवा को क्या कहता है, राख के मानिंद कर दिया जाता है। फिर आता है अमल तकलीस। अमल तकलीस का मतलब क्या है, जलाकर चूने के मानिंद करता है। ये जलाकर राख, अहराक का मतलब जलाकर राख करना, अमल तकलीस जलाकर चूने के मानिंद कर देना, ठीक है। इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है लास्ट में, बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत लॉन्ग है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो वो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अभी सिर्फ ये टर्म आया तो इसको हम पढ़ना पड़ रहा है। अमल तकलीस का मतलब है जलाकर चूने के मानिंद कर देना, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं कैल्सिनेशन, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन। अमल तकलीस इस सूरत में क्या है, दवा को जलाकर चूने के मानिंद किया जाता है। हासिल शुदा चीज़ को मुखलिस कहा जाता है, ठीक है। हासिल शुदा चीज़ को क्या जाता है, मुखलिस किया जाता है। कुश्ता साजी का अमल अमल तकलीस ही होता है, ठीक है, जिसमें दवाएं इस कदर जलाई जाती हैं कि वो चूने के मानिंद हो जाती हैं, ठीक है। तमाम कुश्ताजात इस अमल की मिसाल हैं, तमाम कुश्ताजात इस अमल की मिसाल हैं अमल तकलीस के, ठीक है। फिर आता है अमल तकशीर, ठीक है। अमल तकशीर का मतलब है पपड़ी बनाना या छिलका उतारना। अमल तकशीर का मतलब क्या है, पपड़ी बनाना या छिलका उतारना, ठीक है। अमल तकशीर में पहले दवाओं का गाढ़ा महलूल तैयार करते हैं। दवाओं का क्या है अमल तकशीर में, अमल तकशीर में क्या करते हैं, दवाओं का पहले गाढ़ा महलूल तैयार करते हैं। गाढ़ा महलूल ले लेंगे हम, एक कोई भी मतलब एक पानी ले लिया हमने, उसके अंदर कोई भी दवा अच्छे से घोल ली, मिक्स कर ली, उसको क्या करेंगे अब हम गाढ़ा गाढ़ा जब महलूल तैयार हो गया, अब हम उसको जो है फिर महलूल को हमवार सतह पर फैला देते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, उसको सतह पर फैला देंगे। महलूल खुश्क होने पर पपड़ी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। महलूल क्या करता है, पपड़ी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। मसलन कथ वगैरह की तैयारी में मज़कूरा अमल काम में लाया जाता है, ठीक है। कथ वगैरह जो होता है उसके लिए जो हम पपड़ी बनाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा छिलका उतारने को भी हम तकशीर कहते हैं, ठीक है। जैसे कि असले सूस जो होता है, असले सूस का छिलका हम ऊपर से उतार देते हैं किसी भी चाकू वगैरह से, तो उसको क्या कहते हैं, उसको भी तकशीर का अमल कहते हैं। और उस दवा को जिसके ऊपर ये अमल किया गया अमल तकशीर, उसको दवा को क्या मक्शर लगा दिया था, उसके आगे क्या लगा दिया, मक्शर। जैसे असले सूस का हमने छिलका उतारा तो वो क्या हो जाएगा, असले सूस मक्शर, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, असले सूस मक्शर। अब ये धनाब, धनाब बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, देख लीजिए। धनाब के बारे में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है 3 मार्क्स में। तो धनाब जो है, धनाब क्या होता है, धनाब 2 वर्ड से मिलकर बनता है, धान और आब। धान का मतलब होता है यानी कि चावल, चावल जो होता है धान, ठीक है, जो खेतों में होता है चावल फॉर्म में, चावल बना हुआ नहीं होता है, वो चावल से पहले वाला जो उसके ऊपर कवर चढ़ा हुआ होता है चावल के ऊपर, उसको बोलते हैं धान, ठीक है। धान और आब मतलब पानी। तो धान और आब मतलब पानी, दोनों को मिलाकर जो हम तैयार करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं धनाब, ठीक है। ऐसा होता है, ठीक है। अब जैसे हम एक बर्तन ले लेंगे, ठीक है, ऐसे एक बर्तन ले लिया, इसको बनाने का मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक बर्तन हमने ले लिया, लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल देंगे, गुनगुना पानी, हल्का सा गर्म पानी, ज़्यादा गर्म नहीं, ठीक है, हल्का गर्म पानी डाल दिया। अब यहाँ पे हमने एक कपड़े की थैली ले ली, ठीक है। कपड़े की थैली लेने के बाद इसके अंदर हमने क्या कर डाला, अबरक की परत डाल दी। इसके अंदर क्या डाला, अबरक की परत, ठीक है, ये डाली हमने अबरक की परत, अबरक की परत डाल दी, ठीक है। धान डाला हमने इसके अंदर और कोड़ियाँ डाल दी, ठीक है। अबरक की परत, धान और कोड़ियाँ, ये 3 चीज़ें इसके अंदर हमने डाल दी। डालने के बाद इस थैली का अच्छे से मुंह बंद कर दिया, ये कपड़े की थैली है, ठीक है, इसका मुंह अच्छे से बंद कर दिया। इस गुनगुने पानी हमने इसको डाल दिया। अब क्या करेंगे, हम दोनों हाथों से इस थैली को ऐसे ऐसे मलेंगे, ठीक है, दोनों हाथों से इस थैली को हम ऐसे ऐसे मलेंगे। तो मलेंगे ना, तो इसके अंदर से जो कपड़े से छन छन के अबरक के ज़र्रात निकल के पानी में आएंगे, अबरक के ज़र्रात बार बार पानी में आएंगे। यही अमल हम 2-3 बार करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अबरक हमारे यहाँ पे बर्तन की सतह में नीचे हासिल हो जाएगा, और ऊपर का पानी जो है एहतियात के साथ निथार लेंगे, यानी कि निकाल देंगे उसको, ठीक है, और नीचे हमें अबरक हासिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये अमल जो है क्या कहलाता है, धनाब कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं, अबरक महलूब भी बोलते हैं, अबरक महलूब या फिर धनाब कहते हैं, अबरक महलूब या धनाब कहते हैं, ठीक है। अब कहते हैं,
अब आते हैं अमल तहबीब, ठीक है। फिर आता है अमल तहबीब। इस अमल में क्या होता है, दानादार सफ़ूफ बनाया जाता है, ठीक है, दानादार सफ़ूफ बनाया जाता है, ठीक है। दानादार सफ़ूफ बनाने के लिए हमने ये अमल किया है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे दवाओं को क्या करते हैं हम, जैसे कि वो दवाएं, बाज़ दवाओं को कूट पीस कर सफ़ूफ बनाना मुश्किल होता है, जैसे शोरा और नौशादर जैसी कलमी दवाएं, ठीक है, जैसे शोरा और नौशादर जैसी कलमी दवाएं। लिहाजा ऐसी सूरत में उनका दानादार सफ़ूफ बनाया जाता है, ठीक है। जिसका तरीका ये है कि हम क्या करेंगे, शोरा को ले लेंगे और नमक को ले लेंगे, ठीक है। शोरा ले लो या नमक ले लो, दोनों से एक चीज़ लेके क्या करेंगे, उसको पानी में घोल लेंगे, अच्छी तरह से घोल के मिक्स कर लेंगे, नीचे से उसकी आग लगा देंगे हम, ठीक है। आग लगा दी, आग लगाने के बाद ये जब इस बर्तन में हमने ले लिया, एक बर्तन ले लिया, उसके अंदर हमने शोरा या नौशादर ले लिया। नौशादर लेने के बाद उसको पानी में अच्छी तरह से मिक्स करके आग नीचे से जो उसको हरारत पहुंचाएंगे, आग लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद एक चम्मच से हम इसको चलाते रहेंगे बार बार। ये चम्मच है, हम इससे इसको चलाते रहेंगे बर्तन में, ठीक है। इसको बार बार चलाते रहेंगे, ठीक है। और जब सारा पानी भाप बनकर उड़ जाएगा तो नीचे हमें जो है दानादार सफ़ूफ हासिल हो जाएगा, शोरा का या नौशादर का, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया कि अमल तहबीब, इसको क्या बोलते हैं, अमल तहबीब, ठीक है। इसका दूसरा तरीका क्या है, दूसरे तरीके में क्या होता है, हबूब और अकरास की तैयारी में भी ये दानादार सफ़ूफ बनाया जाता है। जब हम हब बनाते हैं या फिर कुर्स बनाते हैं, ठीक है, पिल्स या टैबलेट बनाते हैं, तब भी ये अमल हम करते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, सफ़ूफ को लुआबदार या गोंद के साथ खुश्क करके ये बनाया जाता है, ठीक है। सफ़ूफ को क्या करते हैं हम, किसी मुनासिब लुआब के साथ खुश्क कर लेते हैं, ठीक है, या गोंद के साथ खुश्क कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसको छानकर दानादार सफ़ूफ बना लिया जाता है, ठीक है। इसको क्या करते हैं, छानकर दानादार सफ़ूफ बना लिया जाता है, ठीक है। फिर आता है अमल तस्वील। फिर क्या आता है, अमल तस्वील। तस्वील में क्या होता है फ्रेंड्स, कि तस्वील का मतलब होता है निथारना, ठीक है। अमल तस्वील का मतलब क्या है, निथारना। यानी कि अगर कोई भी हमने लिक्विड फॉर्म में, हमारे पास कोई दवा है, कुछ भी है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या है, मिट्टी, कंकर, ठीक है, या फिर कोई वो दवाएं, चूना, ठीक है, मिट्टी, कंकर, चूना, या फिर कुछ भी उसके अंदर तिनके वगैरह चले गए हैं, तो हम उसको निथारेंगे, ठीक है। निथारने के लिए क्या है, दवा को साफ़ करने का तरीका होता है, जिसमें चूना, मिट्टी जैसी दवाएं जो पानी में गैर हल पजीर होती हैं, उनको साफ़ किया जाता है। पहले इस दवा को पानी में मिलाकर थोड़ी देर रख छोड़ते हैं, जिससे उस दवा में मौजूद कंकर या रेत वगैरह तहनशीन हो जाएँ, अच्छे से नीचे बैठ जाएँ ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। और बारीक और हल्के अज्जा पानी में तैरते रहते हैं, ठीक है। बारीक अज्जा क्या है, पानी में ऊपर तैरते रहते हैं। फिर पानी को निहायत एहतियात से निथार लेते हैं, हम आसानी से उसको ऐसे बर्तन को टेढ़ा करके ऐसे उसमें से आसानी से पानी को निथार लेते हैं, जिसके साथ पानी में मौजूद दवाओं के बारीक हल्के अज्जा भी आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद पानी को मज़ीद मुद्दत तक रख छोड़ देते हैं और मज़ीद अज्जा तहनशीन हो जाते हैं। फिर क्या है, पानी को कुछ देर तक रख देते हैं और उसके अंदर फिर से वही चीज़ ग्रेविटी की वजह से फिर नीचे बैठ जाते हैं और फिर हम उसको फिर से निथार लेते हैं। यही अमल 3-4 बार करते हैं तो हमारा जो है दवा जो है साफ़ हो जाती है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, अमल तस्वील, ठीक है। अमल तस्वील यानी कि तहनशीन करना, ठीक है, वो सॉरी निथारना। अमल तस्वील से बोले तो ये अमल तस्वील निथारना, ठीक है, अमल तस्वील निथारना, ठीक है। फिर आता है अमल तबख। अमल तबख, पकाना, जोश देना या उबालना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिकॉक्शन, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिकॉक्शन। अमल तबख इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में डिकॉक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस अमल में एक या चंद नबाती दवाओं को, एक नबाती दवा ले ली हमने कोई भी, एक या चंद दो, एक या इससे ज़्यादा दवाएं, नबाती दवाएं ले ली, इसको पानी में या अर्क में भिगोकर आग पर जोश दिया जाता है। पानी में या अर्क में भिगोकर आग पर जोश दिया जाता है। इसके बाद सयाल को छानकर दबान इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, पानी में जोश दिया जाता है, उसके बाद सयाल को छान कर, जो दवा है ख़राब कर उसको निकाल देंगे और सयाल जो बचा हम उसको छान कर इस्तेमाल करेंगे। इस अमल को जोशांदा बनाना भी कहते हैं। इस अमल को क्या कहते हैं, जोशांदा बनाना भी कहते हैं, ठीक है। पकाई हुई चीज़ को तबख या मतबूख कहते हैं। तबख, पकाई हुई चीज़ को क्या कहेंगे, तबख कहेंगे या फिर मतबूख, ठीक है, ये कहेंगे। और जोश दी हुई चीज़ को मुगली या जोशांदा कहा जाता है। जोश दी हुई चीज़ को क्या कहा जाता है, मुगली या जोशांदा, ठीक है। अब आता है अमल अरगा। अमल अरगा क्या है, ज़्यादातर ये अमल जो है ज़्यादातर शहद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अमल अरगा यानी झाग उतारना, ठीक है, रिमूवल ऑफ फ्रॉथ, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं रिमूवल ऑफ फ्रॉथ, ठीक है। अमल अरगा, इस अमल में शहद, मोम, चर्बी, चीनी या किसी नबाती दवा का उसारा को आग पर जोश दिया जाता है। किसी नबाती दवा का उसारा लेकर हम क्या करेंगे, आग पर जोश देंगे। उसारा मतलब वो तैयार किया हुआ महलूल, ठीक है, ताकि उसमें मौजूद कसाफत या मैल झाग की शक्ल में
ऊपर आ जाए, फिर झाग को कफ गिर की मदद से, यानी कफ की मदद से या किसी बर्तन की मदद से अलग कर लिया जाता है। ठीक है, जब झाग ऊपर आ जाएंगे, मैल ऊपर आ जाएगा, तो उसको अलग कर लेंगे हम झागों को। ठीक है, ठीक है, उससे जो है वो साफ़ हो जाएगा। यहाँ ये ज़रूरी है होता है कि जो शहद होता है, शहद के झाग हम शहद को पकाते टाइम नहीं उतारेंगे, उसको आग से उतारने के बाद तब हम उसके झाग उतारेंगे, नहीं तो उस पर झाग आते ही रहेंगे। जब तक हम उसको पकाते रहेंगे उसके झाग आते ही रहेंगे, और इस तरह से पूरा शहद हमारा ज़ाय हो जाएगा और हम झाग उतार उतार के उसको सबको ख़त्म कर देंगे, ख़राब कर देंगे, वो सही नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे, आग से उतारने के बाद ही शहद के झाग उतारेंगे। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, साफ़ शुदा शहद को शहद मुसफ़ा या शहद कफ गिरफ्ता भी कहा जाता है। ठीक है, फिर आता है तदबीर अदविया। ठीक है, फिर आता है तदबीर अदविया। तदबीर अदविया में क्या है, मुख्तलिफ दवाओं में मौजूद मुज़िरात या खामी को दूर करने और उनकी इस्लाह करने के लिए किया जाने वाला अमल तदबीर कहलाता है। इसके ऊपर भी पूरा चैप्टर है जो हम आगे पढ़ेंगे। तदबीर अदविया, दवाओं को मुदब्बिर कैसे किया जाता है। ठीक है, जिन दवाओं के साथ तदबीर की जाती है उनकी मुज़िरात को दूर किया जाता है, यानी उनके साइड इफ़ेक्ट्स को दूर करने के लिए या उनकी ताकत को, हिद्दत को बढ़ाने के लिए दवाओं की तदबीर की जाती है। ठीक है, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। ठीक है, तो उसके बारे में पूरा आगे चैप्टर है, हम उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल में। तदबीर अदविया का मतलब दवाओं को मुदब्बिर करना, यानी कि मुज़िर असरात को, यानी कि साइड इफेक्ट को दूर करना। ठीक है, या उनकी ताकत को, हिद्दत को बढ़ाना। ठीक है, जैसे अजराकी को मुदब्बिर करते हैं, एल्वा को मुदब्बिर करते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, अजराकी मुदब्बिर, एल्वा मुदब्बिर वगैरह। ठीक है, अमल सहाक, सहाक के माने आते हैं घिसना के आते हैं। कुछ दवाओं को घिसकर जो है इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मुसहिक के माना घिसने के होते हैं। ठीक है, ये वैसे टर्म में है नहीं, इस वाले चैप्टर में है नहीं, ये अलग से एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसको नहीं भी लेंगे तो हम छोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे आगे पढ़ने को मिलेगा वैसे ये। ठीक है, अमल सहाक। ठीक है, बस इसमें क्या है, मुसहिक के माना घिसने के होते हैं, सहाक मतलब मुसहिक, मुसहिक के माना घिसने के होते हैं। ठीक है, अब आता है नका या मनकू। नका या मनकू, नका बोलते हैं इन्फ्यूज़न। ठीक है, इन्फ्यूज़न को बोलते हैं नका या मनकू। ठीक है, इस अमल में एक या चंद दवाओं को पानी या किसी मुनासिब अर्क में रात भर भिगो देते हैं। एक या चंद दवाओं को पानी या मुनासिब अर्क में रात भर भिगो देते हैं, सुबह मलकर साफ़ करके इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सुबह क्या करते हैं, मलकर साफ़ करके इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इसमें हासिल शुदा सयाल को खैसांदा या मनकू कहा जाता है। ठीक है, रात भर पानी में भिगो देते हैं मुनासिब अर्क में। ठीक है, रात भर मुनासिब अर्क में हम भिगो देंगे या पानी में भिगो देंगे, सुबह उठकर क्या करेंगे, हम उसको मल लेंगे अच्छे से, दवाओं को अच्छे से रगड़ के मल के। ठीक है, और दवा उसको छान के और उसको पी लेंगे। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, खैसांदा या मनकू कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया खैसांदा या मनकू। ठीक है, अब आता है जिलाल। जिलाल में क्या होता है, दवाओं को अंदर डाल के बस उसको जो है निथार लेंगे। ठीक है, इस अमल में भी दवाओं को पानी में भिगो देते हैं, दोनों में भिगोते हैं, नका में भी और जिलाल में। नका या मनकू में भी दवाओं को भिगोते हैं और जिलाल में भी भिगोते हैं। लेकिन नका या मनकू में क्या है, दवाओं को अच्छी तरह से मल लेते हैं, लेकिन जिलाल में हम मलते नहीं हैं, बस पानी में भिगोई दवा हम उसको बस निथार लेंगे। ठीक है, कुछ वक्त के बाद, और उसको जो है दवा इस्तेमाल करते हैं। मसलन इसको क्या कहते हैं, मसलन जिलाल तमर हिंदी, जिलाल आलू बुखारा, जिलाल मगज़ अमलताज़ वगैरह। ठीक है, जिलाल में दवाओं को भिगोने के बाद बगैर मले हुए एहतियात से पानी निथार लेते हैं, जबकि नका में दवाओं को मलकर पानी अलहदा किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक सफ़ूफ साजी। ठीक है, जिसको बोलते हैं पाउडरिंग, के दवाओं का सफ़ूफ कैसे बनाया जाता है। कुछ दवाओं का सफ़ूफ बनाना बहुत मुश्किल होता है, तो कैसे हम आसानी के साथ दवाओं का सफ़ूफ बना सकते हैं, उनके क्या क्या तरीके हैं वो पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपने दोस्तों के, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।